परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से एक बार और हमारे जीवन में दिया है कि इस सुबह के अवसर परमेश्वर की वजन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया है। उत्पत्ति पुस्तक के 48 अध्याय में हम देख सकते हैं कि याकूब अपना पोतों को, जो यूसुफ के बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है, उसी को हम देख के आ रहा था। उसी में 1 से लेकर 4 पद तक हम देख सकते हैं कि जेकब रिमेंबर्स गॉड्स प्रॉमिस। याकूब, परमेश्वर ने उनका जीवन में कई साल पहले कुछ वायदा किया था, वो वायदे को आखिरी टाइम में वो याद कर रहा है। कल हमने उसका पहला पद को हमने देखा है। आज हम उसका दूसरा, तीसरा और 14 पद को थोड़ा सा देखें। उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय उसका दूसरा पद में लिखा है, और किसी ने याकूब से बता दिया कि तेरे पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया है। देख, इधर हम देख सकते हैं कि पहला पद में हमने देखा है याकूब बीमार थे, उसी का खबर जोसेफ को मिल गया है। जोसेफ उनको मिलने के लिए बच्चों के साथ आ रहा है। उसी को खबर मिल गया, जोसेफ के आ रहा है, उसको खबर मिल गया तो उनका जीवन में एक जोश आ रहा है। पहले भी हम देखा है, जब याकूब यूसुफ जिंदा है ऐसा सुनने में उनका जीवन में इतना जोश आ गया था। इधर भी वो बीमार की अवस्था में भी जोसेफ का नाम सुनकर उसको एक जोश आ गया है। उसने अपने आप को संभाल कर खाट पर बैठ गया है। इससे हम देख सकते हैं कि एक बाप और बेटे के बीच का प्रेम को, प्यार को हम देख सकता है। याकूब यूसुफ से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। यूसुफ याकूब से, अपना पिताजी से भी इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में एक नमूना होना चाहिए। हम हमारा बच्चों के साथ कितना प्रेम करता है, हमारा बच्चों हमसे कितना प्रेम करता है। परंतु आजकल कई भवनों में, कई घर पे हम देख सकते हैं कि माँ बाप और बच्चों के बीच में इतना प्रेम नहीं है, इतना केयर नहीं करता है, कुछ बातचीत इतना नहीं चल रहा है, बहुत दूसरा कामों में बिजी हो जाता है। परंतु ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का संतान है, हम हमारा बच्चों को प्रेम करना, हमारा बच्चे लोग अपना माता पिता से प्रेम करना, ये बहुत अनिवार्य है। ऐसी एक घर पे सकुशल रह सकता है। शैतान उसी के बीच में गड़बड़ियाँ भी नहीं लेके आएगा। संतुष्ट के साथ, खुशी के साथ जीवन बिता सकता है। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे। कैसी याकूब और यूसुफ के बीच में प्रेम था, ऐसी हमारे घर पे भी हमारा संतानों से, हमारा बच्चों से हम भी प्रेम करें। और तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूस नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दिया है। कई सालों की बात ये याद कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ओमनिपोटेंट गॉड है। अब्राहम के साथ भी, इसहाक के साथ भी, अभी याकूब के साथ भी वो बता रहा है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे बात किया है। अपना बच्चों को भी वो याद दिला रहा है, आप लोगों से बात कर रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना। इस दुनिया में किसी को पास शक्ति नहीं है, परंतु हमारे साथ कौन है, हमसे कौन बात करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो क्या किया है, कनान देश के लूस नगर के पास मुझे दर्शन में आशीष किया है।
ये उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में उस बात को हमने ध्यान दिया है। 28 अध्याय में उसका 19 पद में भी और ये बात बताया है, लूस की अनुभव याकूब के जीवन में। याकूब पद्दनराम की ओर अपने घर से दौड़ रहा था जब उसने क्या किया है, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया है। वो दर्शन को वो याद कर रहा है। उसके बाद वो पद्दनराम से वापस भी आ गया है। 35 अध्याय 6 पद में हम देख सकते हैं कि उसी टाइम में भी वो लूस और बेथेल में, बेथेल मतलब परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन में आ गया है। सबसे पहले परमेश्वर ने उनसे परमेश्वर का भवन बेथेल में, लूस में उसने मिला हुआ है। ये हमेशा याकूब के जीवन में वो याद करता है, कभी भी वो अवस्था को वो भूल नहीं पाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के बच्चे नहीं थे, हम शैतान के बच्चे थे। परंतु किस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, हमारा पापों प्रभु यीशु मसीह के सामने हमने बोला है, उसी दिन परमेश्वर ने हमारे पापों को धोया है और हमको परमेश्वर का संतान बनाया है। इसलिए हम उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, भूलना नहीं है। जब हमने पहली बार हमारे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है, परमेश्वर के साथ हमने जब मिला है, वो दिन कभी भी हम भूलना मत। हमारे जीवन में हम जानते हैं कि हमारा जन्मदिन, हमारे बच्चों का जन्मदिन हम याद करते हैं, रोज याद में आता है। ऐसी परमेश्वर की भवन में हमारा जन्म हुआ है, उसी दिन को हम याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोल रहा है, उसी दिन परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया है। जब पहली बार परमेश्वर से मिला है, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। हमारे जीवन में भी आशीष चालू हुआ है जब हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमने पहली बार मेल मिलाप किया है, उसी दिन आशीष किया है। उसी दिन को कभी भी हम नहीं भूलना है। उसके बाद 14 पद में हम देख सकते हैं कि और कहा, सुन मैं तुझे फुला फुला कर बढ़ाऊँगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊँगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये देश दे दूँगा, जिससे कि वो सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। देख, और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है वो भी वो बता रहा है, मैं तुमको फलूँगा, तुमको मैं बढ़ाऊँगा, तुम्हारा संतान को मैं बढ़ाऊँगा, बहुत बड़ा एक जाति बनाऊँगा, तुमको ये देश में लेके आ जाऊँगा, तुम ये देश में रहूँगा, तुम्हारा संतान इस देश में सदा रहूँगा। अभी जोसेफ को बोल रहा है, तुमने मिस्री में तो आ गया है, परंतु ये मिस्री तुम्हारा नहीं है। ये बात को वो याद दिला रहा है। हम जानते हैं कि ये बात को अब्राहम के जीवन में भी उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय में अब्राहम से भी बात किया है। 17 अध्याय का 2 पद में, 6वें पद में, 8वें पद में वो बात उनका बेटे को दे दिया। उसके बाद अभी याकूब को भी कहा है। वो बात याकूब क्या कर रहा है, उनका बच्चों को, उनका पौधों को भी समझा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना बड़ा है। इस पृथ्वी के ऊपर, ये मिस्री के ऊपर भरोसा ना रखना है। हमारा देश कनान है, उसी देश में हम जाने वाला है। ये बात को हम भी हमारा बच्चों को समझाना सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में हम स्थायी नहीं है, इस दुनिया बिल्कुल दुख से, कष्ट से भरा हुआ है, परंतु एक स्वर्ग देश है, एक स्वर्गीय कनान है। वो कनान देश में, स्वर्ग में कोई भी कमी नहीं है। इतना बड़ा आशीष का ये है, ये हमने तो समझ लिया है। ये बात हमने हमारा बच्चों को, हमारा पोतों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। इसी पद से वही हम जानता है, ये हमको सीखना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की अवस्था को हम हमारे पोतों को, हमारे बच्चों को बोलना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बोलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।